राजसमंढियाला गांव है जो कि राजकोट शहर से 22 किलोमीटर दूर है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को प्रचार करने की अनुमति चुनाव के दौरान नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का आदमी यहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। इस गांव की दूसरी खासियत यह है कि अगर इस गांव के वोटर ने वोट नहीं दिया तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना लगेगा। दोपहर में 12 बजे तक 55% मतदान इस गांव में हो चुका है। देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझना हो तो इस गांव आना बड़ा जरूरी रहता है। लोकतंत्र का ये पर्व है, तो मैंने सोचा आपको भी इस गांव के बारे में बताया जाए और ये भी बताया जाए कि ये नियम अगर देश के दूसरे गांव शहरों में लग जाए तो कैसा रहेगा। मैं पहले गांव के सरपंच जिन्होंने 1983 में सरपंच बनने के बाद ये फैसला किया कि जो वोट नहीं देगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और यहाँ बैठ करके ये देखते रहते हैं कि कितने लोगों पर जुर्माना लगा, कितने पर नहीं लगा। आपका नाम क्या सरपंच साहब? हरदेव सिंह जाडेजा। आप हरदेव सिंह जाडेजा जी। तो मुझे तो बताइए गांव पटेलों का है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो सबसे अच्छा हो वही सरपंच बन सकता है। यहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है कि एक घर वाला भी यहाँ सरपंच बन सकता है। तो अब अभी मैंने अगली 2 टर्म में पूरी महिलाओं को बना दिया, एक टर्म में पूरी शेड्यूल कास्ट को सरपंच बना दिया, सिलेक्ट हो गया। क्योंकि तो आपकी बात सब गांव वाले मान कैसे लेते हैं? जो गांव में तो बात ही नहीं मानते। ज़्यादातर क्या होता है लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है कि सर जो शेड्यूल कास्ट वाले बोलते हैं कि सब सवर्ण ही काम करता है, अपने को नहीं आता। तो यहाँ मैंने ऐसा कि जो गाँव है वो हमारा फैमिली है, ये गांव नहीं है। गांव 300 घर का फैमिली है। अगर आपकी वृत्ति फैमिली की तरह होती तो लोग आपको मानेंगे। और गाँव लोगों को क्या होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आपने एक दफ़ा उसको परिणाम दे दिया तो कोई भी नहीं फैक्टर चलेगा। क्योंकि यहाँ में 3 चीज़ गांव को मिली है, शांति, सुरक्षा और आबादी। एक चीज़ कम हो गई है, लिबरलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो स्वच्छंदता होती है डेमोक्रेसी की उसका दुरुपयोग मैं यहाँ नहीं करने देता। तो आप, मैंने सुना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ प्रचार नहीं करने देते, क्यों? जब 83 में पहले मैं सरपंच बना था तो हम पूरे गांव को इकट्ठा किया था। इस गांव की अखंडितता को रखना है, इस गांव की अस्मिता को रखना है, इस गांव को एकजुट रखना है, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो गांव ने बुजुर्गों को खड़ा होकर मुझे बोला कि पॉलिटिकल पार्टी प्रदूषण फैला रही है, तो जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी गांव में आएगी तब तक हम एक नहीं होंगे। तो तब हमने सर्वानुमत ऐसा तय किया कि आज के बाद बोर्ड बना दो, किसी को नहीं घुसने देंगे। तब से since 1983 not a single party had been entered into this village. अभी मैं वो बोर्ड भी दिखाऊंगा इस गांव में जो बाहर लगा हुआ है। तो एक बात बताइए, जब लोकतंत्र है, चुनाव है, आपने मतदान कंपलसरी कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आएगा नहीं, अपनी बात बताएगा नहीं, अपनी पॉलिसीज बताएगा नहीं, अपनी नीतियां बताएगा नहीं कि किस बात पर वो वोट मांग रहा है, तो ये गांव वाले वोट देंगे कैसे? तो फिर आप ही कहोगे इसको दो उसको दो। जो यहाँ तीनों पार्टी कंटेस्ट कर रही है, तीनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को मैंने राजकोट बुलाया, यहाँ नहीं, गांव में नहीं। तो उसको बुलाया कि आप तीनों की कैरेक्टरिस्टिक मुझे मालूम है, आप तीनों का एजेंडा हमें मालूम है, हम हमारी गांव की कमेटी है, उसका एजेंडा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम दे देंगे। हमारे 11 मेंबर होते हैं, वो 25-25 घर का रिप्रेजेंटेटिव, हर एक 25 घर में बोलेंगे हम इस पार्टी अच्छी लगती है। तो ऐसा क्योंकि हम जो पार्टी समझती है कि उसके एजेंडा का प्रोपेगेट करेगा तो ही नहीं। ऐसा लोग चालाक है, लोग बुद्धिशाली है, उसको उसकी बुद्धि मुताबिक कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है, कौन क्या करना चाहती है हमें मालूम है। इसलिए अगर यहाँ आने के बाद हमें हमारा डिवीजन करता है तो हमें ऐसी डेमोक्रेसी में हम प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। अच्छा, आप ये कह देते हैं कि आप जाओ वोट दो जिसको देना है उसको। हाँ? आप किस पार्टी किसी में है? नहीं, मैं जो जिस पार्टी में हूँ मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर बताऊँगा तो उसमें इफेक्ट पड़ेगी गांव के लोगों को। तो वो सब लोग भांप लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती या कुछ? नहीं, आप देख लो ना, ये मैं तो वहाँ मेरा खुद का वोट बाकी है, मैं घुसा नहीं अंदर। मैंने पोलिंग है वो ऑफिसर को नहीं देखा कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आप यहाँ जुर्माना लगाने के लिए बैठे हैं? जुर्माना शाम को जो नहीं देगा वोट। अभी तो मैं डिसिप्लिन देख रहा हूँ, डिसिप्लिन से चल रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी को दिक्कत नहीं है। जुर्माना कब लगेगा? शाम को तीनों पार्टी के पोलिंग एजेंट उसके पास किसने मत वोट नहीं दिया, हमने 4 बजे मैसेज करेंगे। अगर कोई रह गया है तो हम उसके घर में मैसेज भेजेंगे आपका वोट नहीं आया है।
फिर भी 6 बजे के बाद अच्छा, पीछे जो है, पीछे जब चुनाव हुआ है तो जुर्माना किसी पे लगा कि सब लोग दे दिए थे? 96% वोट हुआ, 4% ने परमिशन ली थी कि जो परमिशन के उसकी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्यों आप वोट नहीं दे रहे? मेरा पिताजी को हॉस्पिटलाइज किया है, मेरी बेटी की शादी है, वहाँ जाना है। फिर हमारे फैमिली अच्छा, वाले मैं ये पूछूं अगर कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो चुटनी में किस पार्टी को ज़्यादा वोट यहाँ से मिला था? बीजेपी को कितना? 96% में से 85% मिला था उसे। अब कुछ हवा बदली है? हाँ जरूर बदली है, नहीं मिलेगा अब इस बार जो उसकी जो महंगाई है, सब लोग त्रस्त हो गए। इस साल हैंगिंग वोट है, कोई लीडर के साथ वोट नहीं है। मैंने 30% वोटर ऐसे है जो बोलते हैं कि ये मुफ्त वाली बिजली, आम आदमी पार्टी, ये 30% वोटर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे देश, पूरे राज्य में 30% वोट स्विंग हो जाएंगे। और फिर अगर आम आदमी पार्टी में कोई लीडर नहीं है कहने वाला, जो जो आप जब प्री पोलिंग में देखता हूँ ना, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि वो सब किसकी कौन काम कर रहा है। लेकिन जो काम कर रहा है, मान लो फलाना फलाना काम कर रहा है, लेकिन वोटर उसके साथ नहीं है। वोटर तो स्विंग हो रहे हैं, वोटर तो खुद सोच रहे हैं इस साल, इस वक्त कुछ नया हो सकता है। आपके गांव में या पूरा गुजरात? मैं पूरे पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ, गांव का नहीं। तो वो एक गांव का, गुजरात एक पार्ट है हमारा गांव, तो मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जीते कोई भी, लेकिन सीटों में बंटवारा हो सकता है, ये मेरा मानना है। शायद ऐसा होगा। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, वातावरण देख रहा हूँ ने, तो वोटर्स आर फ्रस्ट्रेटेड, दे कुड नॉट डिसाइड हाउ टू चैनलाइज विद पर्टिकुलर पार्टी। चलिए ठीक है, तो आपके गांव का नाम इतना टेरा, राज समढियाला ना? राज समझियाला, वो ऐसे ओरिजिनल गांव का नाम समझियाला है। राज इज प्रीफिक्स, राज इसलिए है कि राजकोट का गांव है, राजकोट का राज इसमें लग गया है। चलिए सरपंच साहब, तो आप आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसे नेचुरली जा रहे हैं, ऐसा मुझे भास हो रहा है, अच्छा, आभास हो रहा है। आभास हो रहा है कि मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ, एक गाँव समझे की बात नहीं अब कर यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, रहा। अब इनसे मैंने बात कर लिया, लेकिन अब मैं इस गांव के दूसरे हिस्से की तरफ जरा चलता हूँ। जी।